उस्मान ने, हमज़ा ने मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, उनके पाँव पकड़ती रही। मेरी बीवी और हमज़ा ने मेरी वालदा को बेड से उठा के बाहर लेके जाते हैं। नींद की दवाई दी हुई है दूध में मिला के। पीछे से उस्मान 2 डंडे मारता, मुक्के मारे उस्मान ने मेरी वालदा के मुंह पे, सर पे डंडे मारे, मेरी वालदा को पेट पे, हाथ पे करंट लगाए इन्होंने। इधर कमरे में जाते हैं, मैं मामा के सिर्फ पाँव पकड़ता हूँ, वो हमारे काबू नहीं आ रही थी। मेरी वालदा भाई बहुत जानदार औरत थी। मेरी बीवी 5-6 दिन से मेरी अम्मी को नशा भरी दवाइयाँ दे रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ वीडियो में आपको एक नौजवान बैठे दिखाई दे रहे होंगे जिनकी आंखों में आंसू हैं। इनकी बीवी ने मुबैना तौर पर इनके साथ धोखा किया। इनकी वालदा की अपने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर जान ले ली। आज भी उस खातून के खून के छींटे कमरे में मौजूद हैं। क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, क्या ये सारा मामला, तो आइए पूरी बात इन्हीं से जानते हैं। पहले तो दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। कैसे हुआ ये सारा वाक़या? 19 फरवरी को ना मेरे बहनोई उस्मान की मुझे कॉल आती है कि अम्मी ना वाशरूम पे गिर गई हैं। शाम को 6 बजे कॉल आई थी। तो घर आ जाओ। मैं घर आता हूँ, रास्ते में फ़ोन आ जाता है जी आप सीधा मुंशी हॉस्पिटल आ जाए। मुंशी हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है। तो वालदा के फेस पे ना कपड़ा होता है। मैं डॉक्टरों से बोलता हूँ कि ये कपड़ा क्यों डाला मेरी माँ के मुंह पे। तो अंदर जाके वो 2-3 ईसीजी करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि ये डेथ हो चुकी है इनके घर पे ही। चीखो पुकार शुरू हो जाता है। डॉक्टर कंडीशन देखकर कहते हैं कि ये पुलिस केस लग रहा, हमें वॉशरूम का नहीं लग रहा। मैं अपने बहनोई से कहता हूँ कि उस्मान भाई डॉक्टर की बात का जवाब दें। तो वो मुझे साइड पे कहता है इन्हां दी गल्लां च नहीं आना, तो इत्थे काम ही इन्हां दा मौत दा कारोबार हैगा, तो मामा वाशरूम च डिग्गे ने, तो घर मेहमान बड़े आ रहे ने, तो मामा नूं घर लैके चलीए। मेरा बहनोई है, अपनी बहन मैंने उसे दी हुई है, उसके हवाले की हुई है। तो बड़ा एक ना यकीन का रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है। तो मैं उसकी बात मानता हूँ। मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि ये ना वाशरूम में गिरी हैं। वो मुझे कहते हैं कि तू बड़ा बेटा। मैं कहता हूँ हाँ ये मेरी माँ है। हम घर ले आते हैं। सारी रात मेरी वालदा की डेड बॉडी तेरी गली में पड़ी रहती है। अगले दिन 10 बजे हम तदफीन कर देते हैं। तदफीन करते हैं। तदफीन वाले दिन ही रात को एक ना उस्मान रिकॉर्डिंग सुनाता है मेरे स्टेप फादर को, जिसमें ना हमज़ा मुल्ज़म और मुल्ज़म अनीला मेरी बीवी, ये ना मेरी वालदा को कत्ल करने का ना एक प्लान बना रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग आती है हमज़ा के हकीकी बाप के पास, मेरे सौतेले बाप के पास। तो वो मुझे खुद कहते हैं कि तेरी माँ का ना कत्ल होया ते मेरे पुत्र हमज़ा ने किया। मैं उनसे कहता हूँ कि आपने ये भी बात किसी से शेयर नहीं करनी। अगले दिन कुल खाने से फ्री होके तो जब मैं कब्रस्तान जाता हूँ, फातिहा पढ़ रहा हूँ, तो पीछे मेरा साला आ जाता। साला आके मुझे कहता है कि मैं तेरे से ना कल 2 दिन से मैं तेरे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तेरी ना हालत ठीक नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे तेरे पीछे आ गया हूँ, तो तुझे पता है अम्मी के साथ क्या हुआ है? तो मैं उसे कहता हूँ कि कत्ल हुआ। कहता है तुझे पता चल गया? मैं कहता हूँ जी। और कौन है? मेरे को और नहीं पता। मैं उसे नहीं बताता कि तेरी बहन की हमज़ा की मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है। कहता है और तेरा बहनोई उस्मान है और बंदा। तो मैं ना ज़मीन पे गिर जाता हूँ। तो उससे मैं कहता हूँ कि तू झूठ बोल रहा। मेरे दिल में ये आता कि अपनी बहन को बचाने के लिए शायद इस तरह बोल रहा। अदर प्लेस पे वो मेरी बीवी, मेरा पूरा ससुराल आते हैं मेरे एक अजीज़ के घर पे। वहाँ पे मैं, मेरे मामू कब्रस्तान से वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे वो वज़ू करके कुरान पाक पे हाथ रखती है।
आपकी बीवी? जी, अपने पेट पे हाथ रखती है, जो उसके पालड़ा है उसे कहती है हाथ रख के कि उस्मान ने, हमज़ा ने मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, उनके पाँव पकड़ती रही और उन्होंने ना मेरी सामने अम्मी का कत्ल कर दिया। मुक्के मारे उस्मान ने मेरी वालदा के मुंह पे, सर पे डंडे मारे, मेरी वालदा को पेट पे, हाथ पे करंट लगाया इन्होंने। मैंने कहा तूने बचाया नहीं मेरी माँ को। मैंने बचाया, उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के ना फेंक दिया। दोबारा मैं फिर आई, फिर बालों से पकड़ के मुझे बेड पे फेंक दिया और मुझे कहा कि अब तू बाहर आई तो तुझे हम जान से मार देंगे, और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं भाई, तीनों को अंदर से लॉक लगता है, किसी को बाहर से लॉक नहीं लगता। ये सारा करने की या फिर करवाने की क्या वजह क्या थी? भाई वजह जो थी वो दौरान तफ्तीश ना हमज़ा घर पे नहीं बताता। हमज़ा तो जब मेरी बीवी ने बताया ना ये सारा कुछ, तो उसके बाद हम घर आके हमज़ा से तफ्तीश करते हैं कि वो तोते की तरह हमें सब कुछ बताता है। उसे कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग उसकी सुनाते हैं, मेरे स्टेप फादर, ये मेरे मामू जो छोटे हैं, ये सुनाते हैं उसे कि तेनू छुड़ा देंगे, बंदे का पुत्र बन के सारा कुछ सही दे, झूठ बोलेंगे तो लित्तर बड़े पैणगे। वो कहता जी हम तीनों ने मिलकर कत्ल किया। मेरी बीवी 5-6 दिन से मेरी अम्मी को नशा वाली दवाइयात दे रही थी, तो मेरी अम्मी को मेरे बहनोई के और मेरी बीवी के दोस्ती का इल्म हो चुका हुआ था। ये बात हमज़ा घर पे नहीं बताता। जब ये सारा कानूनी कार्रवाई करता हूँ, कब्र कुशाई करता हूँ, FIR होती है, तो वो थाने जाके हमज़ा बताता है ये बात। हमज़ा सिर्फ ये बात बताता है घर पे कि मेरी बीवी और हमज़ा ने मेरी वालदा को बेड से उठा के बाहर लेके जाते हैं, नींद की दवाई दी हुई है दूध में मिला के, पीछे से उस्मान 2 डंडे मारता और अंदर कमरे में जाते हैं। मैं मामा के सिर्फ पाँव पकड़ता हूँ, वो हमारे काबू नहीं आ रही थी। मेरी वालदा भाई बहुत जानदार औरत थी, इन्होंने नशा ना दिया होता ना तो मेरी वालदा ने थप्पड़ मार मार के इनको सबक सिखा देना था। आपकी वालदा ने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने आपकी बीवी को उसके साथ देख लिया है? भाई मेरी वालदा मेरी बीवी के आगे उनका भरापन देखें कि वो माँ हो के बहू के आगे हाथ जोड़ रही है और उसे कह रही है कि पुत्र मैं तेन अपने हत्थी हत्थे लैके आई हाँ, मेरे पुत्र नूं पता लगा ना तेन छड्ड देना, तेरा घर खराब हो जाना, मेरी धी का भी घर खराब हो जाना। जवाई भाई तू बंदे दी पुत्र बन ते ओनू मैं आप संभाल लांगी। तो आगे से कहती है तुसी अपना मुंह बंद रखोगे तो मेरा घर जिंदगी च खराब नहीं होएगा। ये बात मेरी वालदा मेरे मामू को बताती है 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन, जब कुएं से पहले। और मेरे मामू कहते हैं कि मैं 2-4 दिन तक, थोड़े दिन तक घर आता हूँ। मेरे मामू की आंख का ऑपरेशन हुआ था, उनकी एक आंख ना की बेनाई पहले से भी कम हो गई, ऑपरेशन ख़राब हो गया थोड़ा। तो वो कहते हैं कि मैं पेट मेरा बाजी ख़राब है, आंख भी ख़राब हो गई है, तो मैं ना कुछ दिन तक घर आके ना इस मसले का हल निकालता हूँ, तो नुमान को ना बताना।